हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जा सकता है। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लोग को तीन टाइप्स ऑफ स्केल्स के बारे में पहले समझना पड़ेगा। तो पहला स्केल है सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा होता है केल्विन स्केल। अब इन तीनों स्केल के बारे में हम लोग समझेंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का हम लोग टेम्परेचर को मेज़र कर पाएंगे। तो हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के बीच में एक रिलेशन होता है। मतलब कि अगर सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा हो तो केल्विन स्केल में वो क्या दिखाएगा, 273 केल्विन दिखाएगा। मतलब इसका 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, वो हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू केल्विन। इसका क्या मतलब है कि सेल्सियस जितना भी दिया रहे, सेल्सियस अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 प्लस 273 हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, 274 केल्विन हम लोग को आंसर मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग एक और हम लोग इसका क्वेश्चन लेके समझ सकते हैं। अगर एग्जांपल में दिया जाए कि किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको कन्वर्ट करना है किस में, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हम लोग को सम कर देना है, ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 283, ये केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो किसके कितने के बराबर होता है, तो 273 केल्विन के बराबर होता है। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग को केल्विन में दिया रहे और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना रहे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो 284 केल्विन है, इसको हम लोग को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो 284 में हम लोग 273 माइनस कर देंगे तो हम लोग को 11 डिग्री टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग केल्विन को सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं और सेल्सियस को केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए एक सबसे इजी फार्मूला दिया जाता है, इसी फार्मूला के बेस्ड हम लोग पता कर सकते हैं। अगर सेल्सियस दिया हुआ रहे और फ़ारेनहाइट फाइंड करना हो तो सेल्सियस का जो वैल्यू रहे यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू F-32/9। अब हम लोग फाइंड करना क्या है, फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, तो फ़ारेनहाइट को एक साइड कर लेंगे, बाकी जितना वैल्यू है वो एक तरफ कर देंगे। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए किसी भी सब्सटेंस का यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। अब 30 डिग्री सेल्सियस को हम लोग एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, तो 303 केल्विन हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज कर देंगे तो 30 प्लस 273 करेंगे तो 303 केल्विन हो जाएगा। अब इसी को हम लोग अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना रहे, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग को फ़ारेनहाइट में चेंज करना रहे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट को हम लोग एक तरफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला को लिख लेते हैं, C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब C का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 30 डिग्री। मतलब 30 का सीधा वैल्यू लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू F-32/9। इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं यहीं पे, 6 5 ज़ा 30, इधर 6 बच गया, 9 6 ज़ा 54। इसको इधर भेज देंगे तो 9 6 ज़ा 54 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू F-32। और हम लोग अगर F को नहीं, इसी को भेज देते हैं तो 54 प्लस 32 इक्वल टू F, तो कितना हो जाएगा, 426,538, 86 इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो हम लोग को क्या पता चल गया कि फ़ारेनहाइट जो आया वो कितना आया, लगभग 86 फ़ारेनहाइट हम लोग को टेम्परेचर पता चल गया। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, उसको हम लोग केल्विन में भी चेंज कर लिए सम करके। अगर हम लोग को उसका फ़ारेनहाइट पूछ रहा हो तो फ़ारेनहाइट में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इस फार्मूला के मदद से। ठीक है, अपोजिट दिया रहे, अगर सेल्सियस पूछ रहा हो तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू पुट करके हम लोग सेल्सियस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक तरीके से फैक्ट है उसको समझते हैं। फैक्ट क्या बोल रहा है कि जीरो जो टेम्परेचर होता है, केल्विन, केल्विन अगर 0 दिया हुआ रहे तो वो दुनिया का सबसे ठंडा चीज़ कहलाएगा। अगर मान लिया जाए 0 केल्विन दिया रहे, 0 केल्विन क्या हो जाएगा, -273
डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ज़्यादा माइनस का टेम्परेचर है, -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा। उससे ज़्यादा दुनिया में कुछ भी और ठंडा हो नहीं सकता है। तो 0 केल्विन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ठंडा चीज़ होगा, कहलाएगा पूरा दुनिया का। इसलिए इस 0 केल्विन को हम लोग एक टर्म से याद करते हैं। टर्म मतलब इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसका नाम है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब इससे ये नेगेटिव में और जा नहीं सकता है। ठीक है, मतलब ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा चीज़ कहला सकता है। इससे ज़्यादा ठंडा या टेम्परेचर और किसी भी चीज़ का गिर नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ड्राई आइस। अब अगर हम लोग अगर ड्राई आइस के बारे में हम लोग बहुत जगह सुने भी होंगे, ड्राई आइस आखिरकार होता क्या है, तो वो कुछ होता नहीं है ज़्यादा। वो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो एक तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रोज़न वर्जन होता है। मतलब CO2 को जब ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ करके, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करके उसको जब ठंडा कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक फ्रोज़न फॉर्म में आ जाता है। मतलब इसका ये जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो बिना लिक्विड स्टेट में जाए वो सीधा किस में चला जाता है, तो गैस से सीधा सॉलिड में चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग कितना होता है, -78 या 79 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ड्राई आइस का। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से फ्रोज़न फॉर्म में रहता है, और इसका एक तरीके से सब्लिमेशन प्रोसेस भी होता है। अगर हम लोग इसको एक्सपोज कर देंगे सनलाइट के सामने, तो वो सब्लिमेशन शो करेगा। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड सीधा गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, तो जो फ्रोज़न CO2 है वो किस में डायरेक्ट अगर चेंज हो जाता है, CO2 गैस में, या सीधा चेंज हो जाएगा फ्रोज़न। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ। अब सॉलिड से सीधा गैस हो रहा है, सॉलिड से जबकि इसको होना चाहिए किस में, लिक्विड में, लेकिन लिक्विड में हो नहीं रहा, तो इसी प्रोसेस का नाम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन हो रहा है, मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस है। अब एक और चीज़, हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि एक फनल लिया गया है, उस फनल में क्या किया गया है, वाटर नहीं, वाटर नहीं है, इसमें पूरा फिल्ड किया गया है किसमें, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इसमें अमोनियम क्लोराइड पूरे तरीके से फिल्ड किया गया है, और इसको ऊपर से रुई से कवर कर दिया गया, और नीचे से इसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का पहले एक बार नेचर समझ लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो हम लोग को सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। मतलब इसका अगर सॉलिड फॉर्म है, तो वो सॉलिड फॉर्म जो है सीधा हीट होने के बाद वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, सीधा ही अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो गैस में चेंज हो जाता है। तो जैसे हम लोग इसको अगर नीचे से हीट कर रहे हैं, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड इसमें फील्ड है वो क्या होगा, इसका वेपर्स बनेगा। वेपर्स बन के ये क्या होगा, ऊपर से जब कवर्ड है तो ये कहाँ पे जाके जम जाएगा, इस एरिया पे आकर के पूरा स्टोर हो जाएगा। और जैसे इस एरिया में आएगा, इसको यहाँ पे ज़्यादा हीट मिल नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा, वापस से सॉलिडिफाइज होने लग जाएगा, मतलब जमने लग जाएगा। तो जब हम लोग कुछ समय के बाद जब इस वेसल्स को वापस हटाते हैं, रुई का प्लग हटा के जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये वापस से यहाँ पे हम लोग को अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। मतलब वापस से ये रिफॉर्म हो गया किस में, सॉलिड स्टेट में। जबकि हम लोग इसको हीट कर रहे थे तो इसका वेपर निकल रहा था। वेपर निकल के जैसे ये इस पोर्शन में पहुँचा, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से ये सारा अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर आके चिपक गया। ठीक है, तो वापस से हम लोग को अमोनियम क्लोराइड मिल गया। तो हम लोग इसमें क्या देखें कि ये बिना लिक्विड में चेंज हुए ये सीधा गैस के फॉर्म में चला गया, और जैसे ही टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज़ किए या टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, वो वापस से सॉलिड के फॉर्म में आ गया बिना लिक्विड में चेंज हुए। ठीक है, इस एक्टिविटी का यही एक तरीके से कंक्लूज़न है। इसका एक्टिविटी हम लोग एक और दो एक चीज़ मतलब कर सकते हैं, दो जगह और भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कैम्फर की बात करें, घर में जो कपूर होता है उसके साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसको हीट करने की ज़रूरत पड़ेगा नहीं, उसको सीधा हम लोग सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे, सनलाइट में रख देंगे, तो हम लोग को वो दिखा देगा कि हाँ वो सीधा लिक्विड में बिना चेंज हुए सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाएगा। दूसरा चीज़ है नेप्थलीन बॉल। नेप्थलीन बॉल जो होता है वो भी हम लोग का शो करता है क्या, सब्लिमेशन प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि प्रेशर जो होता है, अब हम लोग इतना दूर जो जितना समझे मेजरिंग टेम्परेचर, उससे पहले हम लोग समझे कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है हीट को। अब हम लोग समझेंगे कि जो प्रेशर होता है नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तो
कि जो प्रेशर होता है वो कैसे हीट को अफेक्ट करता है। प्रेशर अफेक्टिंग द चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज होने में प्रेशर कैसे मदद करता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग हीट के बारे में ही समझेंगे। हीट से रिलेटेड ही समथिंग होगा, प्रेशर भी होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।